तो गाइज मेरा नाम है प्रथमेश भोजने, राइट। प्रॉपर कोल्हापुर महाराष्ट्र में बिलोंग करता हूँ एंड एज अ सीनियर मैनेजर के लेवल पर मैं काम कर रहा हूँ, राइट, इस मार्केटिंग इंडस्ट्री में, राइट। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरा स्ट्रगल है। मतलब कोल्हापुर आप देख सकते हो, उसमें से छोटे से मतलब खेड़ेगांव बोलते हैं ना, खेड़ेगांव, राइट, वैसे छोटे से विलेज में मैं रहता था। और आप देख सकते हो मैं इवेंट में जब भी दिल्ली जाता था, उसके बाद चंडीगढ़ जाता था, कभी भी जाता था, तब मेरे पास ट्रेन के पैसे भी नहीं थे। आप देख सकते हो ये टॉयलेट के साइड में बैठता था। दिस इज माई स्ट्रगल। और पैसे नहीं थे खाने के लिए और बहुत ठंड भी थी, राइट, ऐसे में बैठता था और एक एक दो दो दिन में ऐसे ट्रैवल करता था। और मेरा घर बहुत छोटा है। आपके घर में पीओपी होगा, ओके, बहुत कुछ होगा, फर्नीचर होगा, बट मेरे घर में मतलब मिट्टी का घर है पूरा, राइट, और पत्रे का घर है पूरा, राइट, ये चीज़ें। और मैं घर में छोटा सा सेटअप करता था, वही सेटअप है, राइट। और उस सेटअप से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, राइट, ये चीज़। और नॉर्मल पर्सन, ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत कुछ स्किल्स है, मैं बहुत कुछ मतलब पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। बट एक ड्रीम था, बट ड्रीम के लिए कुछ तो करना था, बट मुझे एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। और उसके बाद मैंने ऑनलाइन देखा और मुझे फॉरवर्ड मिल गया। उसके बाद देख सकते हो लाइफ से पहले, बिजनेस से पहले मैं एक इंजीनियरिंग करता था और क्रिकेटर भी था, ओके। अंडर 14 अंडर 16 मैंने स्टेट लेवल पर क्रिकेट भी खेला है, राइट, एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। बट उसके बाद भी बहुत कुछ पॉलिटिशियंस आए, बहुत कुछ पॉलिटिक्स हुआ, राइट, मनी इशू, चैलेंजेस, क्योंकि पैसे नहीं थे ना क्रिकेट खेलने के लिए। आपको पता है कि पैसा लगता है, बहुत कुछ लगता है, राइट। बट वो भी मैंने ड्रॉप किया। उसके बाद सेकेंड ईयर में मैंने सोचा यार अभी जॉब से कुछ फ़ायदा नहीं है, राइट। मतलब जॉब में सपने तो पूरे नहीं होंगे, ईएमआई पूरे होंगे, राइट, पेट पूजा चलेगी, बट सपने नहीं हो सकते। तो उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मुझे यार अभी कुछ तो करना है, बिजनेस करना है। क्योंकि मेरे पापा का कपड़ों का शॉप है, मेरे पापा ने 15 लाख रुपए लगाए। मैंने देखा यार मेरे पापा सुबह जा रहे, शाम को आ रहे, पापा का मूड ऑफ है, पापा के ऊपर हैप्पीनेस नहीं है, फिर मैं क्या करूँ वो बिजनेस, राइट। मेरे पापा बोलते थे कि तू अभी गल्ले पे बैठ, 40 रुपये तो जाता है मंथली। मैंने बोला पापा मुझे आपकी जैसी लाइफ नहीं चाहिए, मुझे आपसे भी बड़ा करना है, राइट। तो उसके लिए मैंने डिसीजन लिया और उसके बाद मुझे फॉरएवर लिविंग मिला, वो भी ऑनलाइन, राइट। और मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग करता था और 3 साल पहले दिनेश सर को देखा, जो मेरे मेंटर है, ग्रेट अपलाइन। तो उनके लिए सभी लोग तालियां बजा सकते हो, दिनेश सर। तो उन्होंने मुझे बिजनेस प्लान बताया, मैंने बिजनेस देखा, मुझे बहुत पसंद आया। मतलब बिजनेस का भी पता नहीं था, बट फॉरएवर थोड़ा पता था, क्योंकि प्रोडक्ट की नॉलेज मुझे दिनेश सर ने दी थी और मैंने 2C से मेरा बिजनेस स्टार्ट किया था। और उसके बाद देख सकते हो दिनेश सर ने एक चीज़ बोली थी, प्रथमेश तुझे लाइफ में बड़ा करना है तो तुझे एक कुछ तो करना पड़ेगा, एक तो स्टडी कर, नहीं तो दूसरा बिजनेस कर। तो माँ बाप तो सब लोग खिलाफ, माँ बाप बोल रहे तू पहला 4th ईयर सब कुछ कंप्लीट कर, डिग्री ले, उसके बाद जो करना है कर। बट दिनेश सर ने बोला तू बिजनेस कर, बिजनेस बहुत कुछ है, जसप्रीत सर ने बोला। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली तुरंत मेरे पापा को बोला पापा मुझे बिजनेस करना है, मुझे 10,000 रुपये दो। बट मेरे पापा के पास 10,000 रुपये नहीं थे। मेरे पापा ने मेरे फ्रेंड से, मतलब पापा के फ्रेंड है, उनसे उन्होंने पैसे लिया और मुझे 10,000 रुपये दिया और मैं पुणे शिफ्ट हुआ, राइट। और सब कुछ छोड़ गया, सेकेंड ईयर का कॉलेज मैंने छोड़ दिया। मुझे टीचर्स के कॉल आ रही थी, प्रथमेश किधर है, तो ऐसा कैसे कर सकता है। तो मैंने बोला कि यार मुझे बिजनेस करना, मुझे स्टडी नहीं करना, राइट। उसके बाद देख सकते हो मेरी लाइफ, देख सकते हो मेरे पास कुछ बेड नहीं है, कुछ नहीं, ऐसे में 1 BHK में रहता था और सब कुछ खाना पीना यूट्यूब से सीख कर मैं बनाता था। अब देख सकते हो कुछ आता नहीं था, बट मैंने उसके बाद 1 केस बनाए, 2 केस बनाए। उसके बाद मैंने सोचा यार कि ये बिजनेस तो सोशल मीडिया से। उसके बाद मैंने मेरा फर्स्ट रिंग लाइट लिया 1 केस से, राइट, वो भी 5,000 का है और वो स्टैंड मतलब 1,000 रुपये का। मतलब 1 केस मैंने उधर ही डाला, राइट, ये चीज़, क्योंकि सोशल मीडिया का बिजनेस है। और लाइफ में इतने चैलेंजेस थे, खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। पापा कॉल करते थे खाना खाया क्या, मैंने बोला पापा खाया खाना, क्या खाया, मैंने बोला पूरी भाजी खाई, बहुत कुछ खाया। बट पापा को नहीं पता कि सुबह जो मैं करता था वही मैं शाम को भी खाता था। इतने चैलेंजेस थे। ये देख सकते हो चटनी और जो राइस होता है ना, सेम टू सेम वही खाता था, क्योंकि 10,000 रुपये लिया था और 10,000 मैंने 6 महीने पुणे में वो इन्वेस्ट किए थे। आप देख सकते हो। बट मैं किसी से मांगता नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि स्ट्रगल करना है तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, सक्सेस भी जाना है तो सैक्रिफाइस, स्ट्रगल सब कुछ आएगा। और मैंने ऐसे ज़िंदगी गुजारा। मतलब ये कम से कम मैं 3 से 4 मंथ में ऐसे ही रहा पुणे में, राइट, आप देख सकते हो। उसके बाद 5 मंथ्स नो रिजल्ट ही नहीं थे, क्योंकि रिक्रूटमेंट ही नहीं थी। मैं प्लान देता रहा, बट लोग ना सब लोग ना बोलते थे, क्योंकि पर्सनल डेवलपमेंट नहीं है, फॉरवर्ड के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, ट्रेनिंग्स कम ली थी 5 मंथ में, तो रिजल्ट भी मुझे नो आए। बट आप सब लोग
एक नो आते तो आप एक्सक्यूज होते अपलाइन को कि सर रिजेक्शन आ रही सर, कैसे करूँ सर, कैसे करूँ। आपको 1 मंथ भी नहीं होता, फिर भी आप बोलते कि मुझे रिजल्ट आने चाहिए। तो मैं आपको बोलता हूँ कि 5-6 मंथ, 1 साल आपका लर्निंग का होगा। जैसे हरीश सर ने बताया कि 1 साल आपको लर्निंग फेज में रहना पड़ेगा, राइट। और मैंने कंसिस्टेंट से 1 साल ओनली लर्निंग किया बिजनेस के बारे में, राइट। नो रिजल्ट सेटअप भी बनाया था। उसके बाद मैंने 8 मंथ के बाद सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया, आप देख सकते हो। और ये बिग अचीवमेंट है मेरे लिए, क्योंकि जब सुपरवाइजर हुआ, राइट, तब मैंने आपको ट्रेन का फोटो देखा था ना, मैं सुपरवाइजर लेवल पे ट्रेन पर ऐसे आया था। ये चीज़ है, मतलब देख सकते हो। उसके बाद ये मेरा ड्रीम फोटो है, मैनेजर में बन गया अगस्त में 2023 में। मतलब मेरे ऊपर जो शायद अच्छा नहीं लगा ना, मेरे माँ बाप के ऊपर अच्छा लग रहा है। और उसके बाद अचीवमेंट चालू हो गई अचीवमेंट। उसके बाद मैंने कार प्लान लेवल 1 जनवरी में किया। उसके बाद कार प्लान लेवल 2 किया, कार प्लान लेवल 3 किया। उसके बाद EMR, MR, सीनियर मैनेजर, मिलनर क्लब, सब कुछ मैंने अचीवमेंट किया, राइट। मतलब देख सकते हो मुझे 2 साल लगा, मतलब 2 साल के बाद ये सब कुछ अचीवमेंट्स, राइट। और उसके बाद जब भी मैंने कार प्लान लेवल 1 किया तो मेरा भी सपना था यार कुछ तो लेना है, गाड़ी लेनी है, नहीं तो कुछ तो करना है। बट मैंने सोचा यार कि चलो गाड़ी लेती है, राइट। उसके बाद मैंने फॉरवर्ड टू ड्राइव से कार प्लान लेवल 1 किया। उसके बाद मैंने जो मेरी गाड़ी है उसको बोलता हूँ मैं काला हाथी, राइट। तो जो मेरा हाथी है आप देख सकते हो, सर वीडियो प्ले। तो आप देख सकते हो मेरे पापा, मेरी बहन, मेरे पापा, राइट। ये चीज़ें मैंने टाटा हैरियर बाई की, राइट, वो भी 30 लाख की गाड़ी। मतलब एक टाइम पर पैसा नहीं था, बट अभी मेरे पापा बहुत खुश है, राइट। मतलब पापा ने कभी पापा पहले वैगनर लिए थे कि प्रथमेश तू गाड़ी सीख वैगनर। उसके बाद बोला कि पापा मुझे वैगनर नहीं सीखना, मैं डायरेक्टली गाड़ी लूँगा हैरियर, उसके बाद वही सीखूंगा। तो मैंने वैगनर नहीं, मैं डायरेक्टली हैरियर लेके आया, राइट। उसके बाद ईगल मैनेजर, सबसे बड़ा इंसेंटिव जो मेरा लाइफ का सबसे बड़ा इंसेंटिव मुझे ये करना था, बट मैं इस ईगल मैनेजर पर फैमिली इशू की वजह से मतलब मैं नहीं गया। और मेरे पापा को मैंने भेजा, आप देख सकते हो मेरे पापा ने कभी महाराष्ट्र के बाहर ट्रैवल नहीं किया फ्लाइट से, बट मेरे पापा को मैंने यूरोप भेजा, राइट। ये सबसे बड़ा ड्रीम है, ये सबसे बड़ा नहीं कि अपने माँ बाप के लिए करो। और मेरा जो भांजा है आप देख सकते हो, मैंने भांजा को मैंने नहीं मिला, मेरा भांजा यूरोप में, बट मेरे पापा का सपना था कि मुझे देखना है, पोता देखना है। तो मैंने बोला पापा मुझे ट्रिप मिलने वाली है, आप ट्रिप पर जाओ। और फॉरवर्ड की वजह से मैं मेरे भांजा और मेरे पापा की मैंने भेंट करवा दी, सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड की वजह से। उसके बाद मैनेजर रिट्रीट फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट था फॉरएवर लिविंग का, राइट। मतलब कभी लाइफ में 5 स्टार में नहीं गया था, बट इधर जाकर मैंने फील किया कि इतना खर्चा फॉरएवर हमारे ऊपर कर रही है, तो हमारा काम है फॉरएवर में बहुत कुछ करना है, अचीव करना, और फॉरएवर में महाराष्ट्र में नंबर 1 पे तो आना है, राइट, बट इंडिया में भी नंबर 1 पे आना है, राइट। उसके बाद मिलनर क्लब, ओके, चालू हो गया सब कुछ, लाइफस्टाइल भी बदल गई, राइट। गाड़ी मिल गई तो उसके बाद लाइफस्टाइल सब कुछ चालू हो गया, घूमना फिरना चालू हुआ, वर्ल्ड ट्रैवल किया, सब कुछ सीखा। आप देख सकते हो हर एक मंथ फ्लाइट से ट्रैवल करता था, बट पहले जो 2 साल थे एक भी फ्लाइट भी नहीं की थी, राइट, ये चीज़ें। बट अभी फॉरएवर से सब कुछ लाइफ चेंज हो रही है, आप देख सकते हो। पेरेंट्स हैप्पीनेस, पेरेंट्स बहुत खुश है। पेरेंट्स एक बार गाली देते थे कि तू क्यों कर रहा है फॉरएवर, क्या कर रहा है, ओके जॉब कर, बिजनेस कर, कोई तो कुछ। पर मैंने बोला कि मुझे पापा बिजनेस करना, और मेरे पापा बहुत हैप्पी है क्योंकि मुझे ना हेल्थ मिल रही है, पापा मम्मी को हेल्थ मिल रही है, उसके बाद वेल्थ मिल रही है, उसके बाद फैमिली खुश है। मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करने का एक ही रीजन है, हेल्थ प्लस वेल्थ इज इक्वल टू फैमिली हैप्पीनेस। जब पापा की हेल्थ अच्छी होगी तब मैं अच्छा हूं, जब पापा के पास पैसा नहीं है तो मैं नाराज हूं। तो पापा को और फैमिली को और मुझे भी हेल्थ प्लस वेल्थ चाहिए, उसके बाद ही फैमिली हैप्पीनेस मिलेगी। एग्री करते हो, एग्री करते हो? तो इसकी वजह से मैंने फॉरेन लिविंग स्टार्ट किया था, राइट। उसके बाद मैं आपको मेरे 3 साल के एक्सपीरियंस से मैं 5 की पॉइंट आपको बताने वाला हूं जिससे आप बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बताने वाला हूं। फर्स्ट, फोकस ऑन बिल्डिंग स्ट्रेंथ्स। उसका फर्स्ट पॉइंट है मेंटल स्ट्रेंथ। जब भी आप सुबह उठते हो तब आप डायरेक्टली क्या करते हो, क्या करते हो? टेक्नोलॉजी को टच करते हो। डोंट टच द टेक्नोलॉजी। जब भी आप सुबह उठते हो, जब भी आप सुबह उठते हो तो वैसे बेड पर बैठो तब मेडिटेशन करो 10 मिनट, एफर्मेशन करो, ओके 10 पेजेस किताब पढ़ो, और उसके बाद आपके दिन की शुरुआत करो। और उसके बाद सोचो कि मुझे इस मंथ क्या करना है, इस मंथ के मेरे टारगेट्स क्या है। जब इधर आएगा तब हाथ में आएगा, तब हाथ में टारगेट्स आएंगे
तो मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर काम करो। उसके बाद फिजिकल स्ट्रेंथ, बर्न योर कैलोरीज, पसीना आना चाहिए, राइट? मोबाइल नहीं, पसीना आना चाहिए। जिम करो, योगा करो, 10 मिनट वॉकिंग करो, फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर काम करो, क्योंकि आखिर में जो दिखता है वही बिकता है, पर्सनल डेवलपमेंट, राइट? तो फिजिकल स्ट्रेंथ सबसे अच्छी होनी चाहिए सबकी, राइट? मेरा एज जब भी बिजनेस में आया था 38 था, अभी मेरा जो मतलब वेट है वो अभी 60 है, पहले 45 38 था, राइट? मतलब मैं भी फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर काम किया। उसके बाद जैसे आप 45 मिनट्स फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर काम करते हो, उसके बाद आया पर्सनल स्ट्रेंथ। पर्सनल स्ट्रेंथ में क्या करना है आप सभी लोगों को, कि सिंपल है कि आप अच्छे से ग्रूम होकर सेटअप पर बैठो, सेटअप अच्छा है देखो, क्लीन करो, राइट? देव पूजा करो, ओके, भगवान का शुक्रिया करो, और उसके बाद स्टार्ट करो। ये होगा पर्सनल स्ट्रेंथ। उसके बाद इनडायरेक्ट स्ट्रेंथ, उसके बाद जाओ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर जाओ, देखो, स्टोरी डालो, राइट? कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं स्टार्ट किया, मैंने वर्किंग, मेरे दिन की शुरुआत हुई, दिन खत्म होने तक आपकी स्टोरीज पढ़नी चाहिए इंस्टाग्राम पर, क्योंकि लोग अभी आपको देख रहे हैं। लोग आपको ट्रस्ट कैसे करेंगे? आपकी इनडायरेक्ट स्ट्रेंथ अच्छी होगी, तब जाकर लोग आपको ट्रस्ट करेंगे। तो मैंने ये भी चालू किया। उसके बाद प्रोएक्टिव वर्किंग। प्रोएक्टिव वर्किंग मतलब जितने मुझे आज इन्विटेशन देना है मैं करूंगा, मैं 4 बजे करूंगा, उसके बाद फॉलोअप थर्ड पार्टी करूंगा, और रात को 12 बजे सोऊंगा। मैं आपको बताता हूं, पहले 2 साल में सिर्फ मैगी, ये भात, ये राइस, यही खाता था, राइट? मुझे पता नहीं है आप क्या टाइम मैनेजमेंट हो। टाइम मैनेजमेंट मैटर नहीं करता जब तक आप लाखों रुपए नहीं कमा रहे, कि खाना 9 बजे खाऊंगा, 12 बजे सोऊंगा। हाँ, जब तक मैनेजर नहीं बनेंगे टाइम मैनेजमेंट आप मत करो, ये मेरा सलाह है, राइट? तो इसके ऊपर मैंने काम किया। उसके बाद स्पेंड टाइम विद टीम एंड ऐड वैल्यू टू देम। मैंने बहुत लोगों को 1-to-1 कॉल करके मेरे बिजनेस पार्टनर को फॉरएवर का विजन बताया कि कारपेन लेवल 1 करने के बाद क्या आएगा, ईएमआर होने के बाद क्या आएगा तेरे लाइफ में। सब कुछ मैंने चीजें उसको डाली, उनको नॉलेज दिया, उनको स्किल दिया, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप क्वालिटी, सब कुछ दिया। ज्यादा बात मैं इनके साथ करता था, मेरे फैमिली के साथ मैंने ज्यादा बात नहीं की, राइट? ये चीजें। और उसके बाद बी लीडर एट इनिशियल लेवल। आपको लीडर बनना है, बट मैनेजर होने के बाद नहीं, एएस लेवल पर, राइट? आपको अपलाइन रिक्रूट करता है तो आप क्या करते हो कि अपलाइन के ऊपर अभी डिपेंड रहते हैं, नहीं, इंडिपेंडेंट बनो, राइट? आपको अपलाइन को मतलब बोलना है कि सर सपोर्ट दो, बट आपका काम होना चाहिए पहले, उसके बाद सपोर्ट। मतलब इनिशियल लेवल पर 80% आपको काम करना है, 20% आपका अपलाइन करेगा, राइट? लीडर बनो, राइट? ये चीज लीडर बनने के बाद देखो, लीडर्स मेकिंग गुड लीडर्स, राइट? लीडर को एक आदत होती है कि हमारी टीम में ज्यादा लीडर्स बनाओ, तो लीडर बनाओ और खुद पहले लीडर बनो, राइट? और उसके बाद ऑलवेज बी विथ योर अपलाइंस। अपलाइन के साथ हर एक दिन बात करो टारगेट्स के ऊपर। मैं दोनों चीज से अपलाइन के साथ बात करता हूं, एक तो फर्स्ट प्रोग्रेस और सेकंड प्रॉब्लम जब आती है बिजनेस में। जब प्रोग्रेस करना है तो अपलाइन को कॉल करो, सर मुझे ये करना है, कैसे करूं? उसके बाद जब प्रॉब्लम होती है कि सर ये प्रॉब्लम आ रही, टीम में ये दिक्कत आ रही, क्या करूं? ये दो के अलावा मैं अपलाइन को कभी भी कॉल नहीं करता। मुझे अपलाइन कभी भी सुबह उठकर मैसेज नहीं करती प्रथमेश काम कैसे चल रहा है, क्योंकि उनको पता है प्रथमेश तो काम कर रहा है सुबह से उठकर, राइट? ये चीज। तो ऐसे आपको अच्छे डाउनलाइन बनना है, राइट? और उसके बाद बी ट्रांसफॉर्मेशनल। मेजर द प्रोग्रेस। पिछले मंथ आपका वेट कितना था, अभी वेट कितना है? पिछले मंथ आपने सीसी कितना डाले, इस मंथ आपको कितना डालना है? मेजर करना है हर एक चीज। जब मेजर करोगे तो पता चलेगा हमारे अंदर वीकनेस क्या है, हमारे अंदर स्ट्रेंथ क्या है। वीकनेस के ऊपर काम करना है, स्ट्रेंथ के ऊपर और ज्यादा काम करना है, उसमें प्रो बनना है। तो ये चीज आपको करनी है, राइट? बी ट्रांसफॉर्मेशनल। मैंने बोला कि सोशल मीडिया आज का सबसे बड़ा, राइट, ब्रह्मास्त्र है हमारा बिजनेस का, राइट? उसके ऊपर आप काम नहीं करोगे, राइट? डेली 10 स्टोरी नहीं डालोगे, डेली एक पोस्ट, 6 बजे रील नहीं डालोगे, तो आपको लोग फॉलो नहीं करेंगे। तो ये चीज आपको बी ट्रांसफॉर्मेशन आती है। और उसके बाद मैं ब्लेस फील करता हूं कि मेरे श्री कृष्णा भगवान, जिन्होंने मुझे सिखाया, बहुत कुछ लाइफ लेसन दिए, मैं उनका बहुत ग्रेटफुल समझता हूं। फॉरएवर ने सिखाया पैसे कैसे कमाना है, श्री कृष्ण भगवान ने सिखाया लाइफ को कैसे जीना है। तो ये मेरे बात है, राइट? और उसके बाद मैं एक ही बोलता हूं, क्योंकि मैं एक मराठी पर्सन हूं तो मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा। मी प्रथमेश भोजने आणि मी फॉरएवर। थैंक यू गाइस, लव यू।